आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस में। आज ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे कोयला के खाने के बारे में कि कोयला की खान कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। मैप के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तटीय प्रदेश, तटीय कोस्ट के बारे में, कहाँ कहाँ कोयला मिलता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर हम लोग देखेंगे रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग आते हैं झरिया। अब आते हैं हम लोग झरिया। झरिया जो है वो झारखंड में है। फिर तलचल जो उड़ीसा का क्षेत्र में पाया जाता है। फिर कोरबा पाया जाता है, कोरबा में। फिर सिंगरौली में। फिर तमिलनाडु के नेवेली में। इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे झरिया। झरिया झारखंड में है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है। तालचर, तालचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोरबा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। सिंगरौली जो है कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। सिंगरौली। फिर सिंगरैनी। दोनों में शब्दों का थोड़ा सा उलट फेर इसको याद रखना है। सिंह रैनी, रैनी से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, और रौली से हम रखेंगे मध्य प्रदेश। नेवेली, नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। यह पाया जाता है तमिलनाडु में। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैप दे देंगे और मैप के माध्यम से पूछेगा कि झारखंड में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे झारखंड का क्षेत्र ये है। तो रानीगंज का क्षेत्र को, बंगाल का क्षेत्र को याद रखेंगे हम लोग, ये बंगाल का क्षेत्र झारखंड के बगल में। इसी प्रकार से इसको सभी याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर क्लास 10th के एग्ज़ाम में। जो आने वाले 2026 के बोर्ड परीक्षा है वहाँ पे बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लौह अयस्क। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है पूरे भारत में? पहले गुआ। गुआ कहाँ है? झारखंड में है, सिवभूम में। इस क्षेत्र को हम लोग गुआ कहते हैं झारखंड के क्षेत्र पे। मयूरभंज ये उड़ीसा में पाया जाता है। दुर्ग बस्तर पेटी जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बस्तर का इलाका जो है उससे पाया जाता है। फिर बेलडीहा, बेलडीहा में भी यह पाया जाता है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहा अयस्क के खाने हैं वहाँ पे। मरमा गायों में पाया जाता है, चित्रदुर्ग में पाया जाता है, कुद्रेमुख में पाया जाता है। ये आपको महाराष्ट्र का ये जो एरिया है वो महाराष्ट्र का एरिया है। ये जो एरिया है वो झारखंड का एरिया है। ये उड़ीसा का एरिया है। ये उड़ीसा है। ये क्या है? झारखंड है। और बेल्लारी में पाया जाता है, तुमकुर में पाया जाता है, चिकमंगलम में पाया जाता है, कुद्रेमुख में। सभी जगह पे ये प्रमुख रूप से लोहा अयस्क पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 एग्ज़ाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेटेट, सीटेट और अदर एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से। अबरख को देखते हैं हम लोग। अबरख का प्रभाव हजारीबाग झारखंड में, तो झारखंड का क्षेत्र ये है हजारीबाग। फिर गया बिहार में, गया का क्षेत्र ये बिहार है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश नीचे की ओर आता है, ये आंध्र प्रदेश का, ये से आंध्र, पी से प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर भीलवाड़ा अजमेर राजस्थान, ये यहाँ पे भीलवाड़ा जो है वो अजमेर राजस्थान के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से यह पाया जाता है हजारीबाग झारखंड में, और कोडरमा में भी पाया जाता है, और गिरिडीह के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। बॉक्साइट, प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लोहरदगा झारखंड में है, ये जो है वो बॉक्साइट के क्षेत्र में पाया जाता है। कोरापुट उड़ीसा, ये पाया जाते हैं, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। कोरापुट
बॉक्साइट का क्षेत्र पाया। फिर आपका पाया जाता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। कटनी मध्य प्रदेश, एमपी का क्षेत्र ही है। और इसी में हम लोग देखेंगे प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र। केवझर उड़ीसा का क्षेत्र है ये मैंगनीज, या मैंगनीज पाया जाता है इसमें, मैंगनीज पाया जाता है। और बालाघाट मध्य प्रदेश का क्षेत्र ये है बालाघाट, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ कहाँ क्या पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। आज हम लोग देखे हैं कोयला के खानों के बारे में मैप के माध्यम से। फिर हम लोगों ने देखा लो एस्क, फिर हम लोगों ने देखा अभ्रक का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, फिर बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, फिर मैंगनीज कहाँ पाया जाता है। इस प्रकार और भी मैप के माध्यम से धातु और मैंगनीज खनिज के बारे में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।